अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज द सेल। इस चैप्टर में हमने सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसकी आउटर बाउंड्री कैसी है, या सेल का अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं, हर ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना कि सेल जो है वो डिस्कवर कैसे हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था 1665 में। बेसिकली वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो कॉर्क सेल्स को एग्जामिन कर रहा था। कॉर्क सेल्स क्या होते हैं कि आपकी ट्री की जो आउटर लेयर होती है, जिसको बार्क में जिसमें बार्क आ जाती है, जिसमें उसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क के सेल्स को बेसिकली, या कॉर्क के पार्ट को वो माइक्रोस्कोप के अंडर जो है वो स्टडी कर रहा था। तो उसने देखा कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं और कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुआ है, और उस कंपार्टमेंट्स और उस एम्प्टी स्पेसेस को जिसके जिसके लिए उसने कहा कि वॉल प्रेजेंट है, तो वो उन एम्प्टी स्पेसेस को उसने नाम फर्स्ट टाइम दे दिया था कि सेल है। उसके बाद फिर एक आपको के न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, जो कि किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। तो सेल जो है उसके बाद देखा गया कि जितनी भी लाइफ है, सेल सबका बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। शेप या साइज वाइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेल का सेम होता है। मीन्स जैसे मैं कहती हूँ कि हर सेल की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो साइटोप्लाज्म है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम होता है। हाँ, ऑल्दो उनकी साइज और उनकी शेप, उनके फंक्शंस जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि टिश्यू का पार्ट है तो उसके ऊपर वो डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है वो है सेल वॉल। सेल वॉल एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है जो कि सारे सेल्स के बाहर प्रेजेंट नहीं होती। स्पेसिफिक कुछ आपको के ऑर्गेनिज्म है जिनके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये किस किस के अंदर होती है, ये आपके प्लांट सेल्स के बाहर होती है, फंजाई में होती है, आपको एल्गी में होती है, और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल अगर ये प्रेजेंट हो तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से आप लोकोमोशन जो है परफॉर्म नहीं कर सकते, आप मूव नहीं कर सकते अगर आपकी सेल के बाहर सेल वॉल हो। तो इसलिए ये, अब देखो प्लांट्स है तो वो मूवमेंट शो नहीं करते, अगर मूवमेंट है अभी तो वो बेसिक आपको के स्पेसिफिक रीजन पे है, वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास जो सेल वॉल है ये प्रेजेंट कहाँ होती है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सेल है, ये सेल की इंटरनल रीजन है, और ये बाहर जो है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है ये एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो अभी हमने डिस्कस किया कि किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। फिर जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो चेंज हो, कंपोजिशन चेंज है। जैसे आप कहो कि प्लांट की सेल वॉल है तो वो बेसिक जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, और आपकी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वह पेप्टिडोग्लाइकन केमिकल से मिलकर बनी हुई होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई होती है। तो इंटरनल इनकी कंपोजिशन जो है वो चेंज है। तो अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो प्लांट की सेल वॉल का स्टडी करेंगे हम, कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का सेल वॉल का, उसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं। उसमें हम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। 3 लेयर्स होती हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बेसिक किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन मटेरियल होता है। ग्लूकोज के बने हुए स्ट्रक्चर है, जब बहुत सारे ग्लूकोज चेन में अरेंज हो जाते हैं तो लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। तो प्राइमरी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। सेकेंडरी जो है वो सेलुलोज और लिग्निन। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सेल रिजिड हो जाते हैं, वो प्लांट उनके अंदर वो मूवमेंट अलाउ नहीं करते। और मिडिल लैमेला जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट से मिलकर बना होता है। ये एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टिकी इन नेचर होता है, जिसका काम बेसिकली 2 सेल्स को आपस में जोड़ के रखना होता है। अब हम इनके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। तो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो देखें कि आपके पास हमने अभी कहा कि 3 लेयर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडिल लैमेला। तो अब हम देखेंगे कि इनका डिफरेंसेस क्या है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो फर्स्ट लेयर जो बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसका हम जैसे कहो कि सेल डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद नया सेल बने। तो जब नया सेल बनेगा तो उसके बाद जो फर्स्ट लेयर बनेगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेल वॉल। फॉर एग्जांपल ये 2 सेल हैं, ये भी सेल डिवाइड हुआ और न्यू सेल बन गई। इसके बाद जो ये आपको आउटर रेड बाउंड्री नजर आ रही है, ये बेसिकली क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है।
ये क्या होती है, ये सेल मेम्ब्रेन की बाहर होती है और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्राइमरी सेल वॉल जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मूवमेंट को अलाउ करती है थोड़ी बहुत, और ये जो है वो इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती, और ये जो स्ट्रेच कर सकते हो आप, मतलब अगर प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके बाद भी सेल जो है वो ग्रो कर सकता है, ये अपना साइज इंक्रीज कर सकता है। फिर हम कहते हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है, ये कहाँ का प्रेजेंट होती है, अब जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल सब सेल्स के अंदर प्रेजेंट भी नहीं होती, सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है जिसमें रिजिडिटी आपको रिक्वायर्ड होती है, कि ऐसे ऐसे सेल्स जिन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, लाइक जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज जो होती हैं आपके प्लांट सेल्स में, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। सारी सेल्स के अंदर जो है वो सेकेंडरी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती, जैसे लीव्स हैं, लीव्स के सेल के बाहर सेकेंडरी वॉल नहीं होगी। तो हम उनमें एग्जांपल्स लेते हैं कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं ना, कोलेनकाइमा सेल्स, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, तो उनमें जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होने हैं ना, उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगी। होता क्या है कि ये जब प्राइमरी लेयर बन जाती है तो उसके बाद साइटोप्लाज्म कुछ मटेरियल सिक्रीट करता है जो कि लिग्निन और सेलुलोज और हेमिसेलुलोज को बना होता है, और वो वहां पे डिपॉजिट होने लग जाता है, कहाँ पे, प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान डिपॉजिट होने लग जाता है। तो इन दोनों लेयर के दरमियान एक एक्स्ट्रा लेयर बनने लग जाती है जो कि इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं होती जितनी प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो उस वॉल को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। जैसे यहाँ पे ये बनी और इन प्राइमरी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो वॉल बन रही है उसको हम सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आ जाता है मिडल लेमेला। मिडिल लेमेला जो है हमारे पास वो कहाँ प्रेजेंट होता है, दो सेल प्राइमरी सेल वॉल, अब देखिए ये भी रेड जो है ये प्राइमरी वॉल है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, इन दो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में ये जो लेयर प्रेजेंट है इसका हम क्या कहते हैं, मिडिल लेमेला, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से बना हुआ होता है। ये स्टिकी इन नेचर होता है, इसका काम ये होता है कि डिफरेंट नेबरिंग सेल्स जो हैं उनको आपस में जोड़ के रखे, एडहेयर करके रखे, तो सेल्स जो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं वो मिडिल लेमेला की वजह से रहते हैं। फिर तो यहाँ पे अब इनके बेसिक फंक्शन क्या है कि इसने सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, इसने जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। आप बेसिकली अगर परमिएबिलिटी पे देखो तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है, आप वो ओवरऑल सेल वॉल जो है वो परमिएबल होती है, इतनी ज्यादा सिलेक्टिव जो है वो सिलेक्टिव परमिएबल नहीं है, बहुत सिलेक्टिव सिलेक्शन नहीं परफॉर्म करेगी कि जो बाहर से मटेरियल आएगा। लेकिन आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमिएबल है, वो सिर्फ सिलेक्टेड मटेरियल को ही अंदर आने देती है, इसके अलावा कोई मटेरियल जो है वो अंदर नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा सेल वॉल का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज।